नमस्कार, मैं अभिषेक बड़ाचार्य। इस वक्त अनादि टीवी की पूरी टीम पहुंच चुकी है राजधानी भोपाल के सबसे बड़े पटाखा मार्केट हलालपुर में। और मेरे पीछे इस भीड़ को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली को लेकर बड़ी संख्या में राजधानी भोपाल के लोग पहुंचे हैं यहाँ पर पटाखे लेने के लिए। और इस बार दिवाली का उत्सव का जो उत्साह है आप देख सकते हैं कि दोगुना हो गया है। तो आज हम लोगों से बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के नए पटाखे आए हैं मार्केट में, क्या डिमांड है इस वक्त मार्केट में, और कुछ नए लॉज जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसका कितना फर्क पड़ेगा। और कई तरह की चर्चाएं हमारे समाज में है, खासतौर से त्योहारों को लेकर जो प्रदूषण का मुद्दा है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो ऐसे में सवाल यही है कि कितने लोग जागरूक हैं प्रदूषण को लेकर, क्योंकि सरकार ने इसके लिए एक विशेष व्यवस्था की है ग्रीन पटाखों की। और सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है कि लोग ग्रीन पटाखे खरीदें और प्रदूषण को कम करें। तो जाहिर तौर पर एक हल्की सी कशमकश है इस चीज को लेकर कि प्रदूषण भी नियंत्रण में ले, लेकिन त्योहार का मजा भी खराब ना हो। तो जानेंगे क्या है उत्साह हलालपुर के इस मार्केट में। तो इस वक्त हमारे साथ अजय जी हैं। तो अजय जी, कहाँ से आए हैं पटाखे लेने? अवधपुरी भोपाल से। काफी शॉपिंग किया आपने? जी बहुत सारी की है। 8-1 हज़ार रुपए के पटाखे लिए हैं और अच्छा लगा पटाखे लेके, क्योंकि बच्चों की जैसी डिमांड थी वैसे वैसे अपन ने लिए हैं। फुलझड़ी, बम, शॉट सब लिए हैं सब। जी तो क्या लग रहा है इस बार पटाखे जो लिए, हर साल आप पटाखे लेते हैं तो कुछ फर्क दिख रहा है प्राइस में? कुछ डिफरेंस? प्राइस तो बढ़े हुए हैं, नेचुरल प्राइस बढ़े हुए हैं, प्राइस तो बढ़े हुए हैं। और ठीक है, अब जैसी डिमांड है तो करना पड़ेगा, बच्चों की डिमांड है तो लेना ही पड़ेगा। सरकार चाह रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरह का प्रदूषण है, तो उसके लिए ये चाह रही है कि जो लोग हैं उनका त्योहार जो मनाए जरूर, लेकिन जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसका भी ध्यान रखें। तो इसको लेकर आपका क्या नजरिया है? हाँ, नहीं, सरकार ने जो कहा है वो उचित है और उसको भी ध्यान में रखते हुए मैंने उसी हिसाब से पटाखे लिए हैं। तो बच्चों को समझाया कि यार बहुत पटाखे नहीं जलाना इस बार अपने को, पर फिर भी डिमांड तो थी उस हिसाब से लिए, पर उनको ध्यान में रखते हुए, प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए वैसे पटाखे लिए कि जिनसे ज़्यादा प्रदूषण न हो, वही पटाखे लिए अपन ने। गवर्नमेंट ने स्पेशली CSIR और नीरी के माध्यम से ग्रीन पटाखों को लेकर काफी ज्यादा प्रमोशन किया है कि खासतौर से आप ग्रीन पटाखे खरीदें। तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कौन से ग्रीन पटाखे और कौन से नॉर्मल पटाखे? नहीं कर पा रहे जी। और दुकानदार भी ऐसा कोई निर्देश नहीं दे रहा कि ये अलग ग्रीन पटाखे हैं या ये नॉर्मल पटाखे, तो हम आइडेंटिफाई उसको नहीं कर पा रहे हैं कि अलग अलग दोनों को नहीं कर पा रहे हैं। जी तो कितना अंतर देख रहे हैं आप पिछले बार से? मान लीजिए कि आप अगर फुलझड़ी का पैकेट पिछली बार लेके गए थे, तो इस बार जो फुलझड़ी का पैकेट आप ले रहे हैं, प्राइसेस में कितना अंतर दिख रहा है? हाँ, 20 से 30% का हो गया, 20 से 30% रेट बढ़ गए हैं जी। और ये जो टाइमिंग अब क्योंकि इस बार कहा है कि शहरी क्षेत्रों में खासतौर से हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है पटाखों को जलाने से, खासतौर पे दिवाली के टाइम पे। तो टाइमिंग एक डिसाइड करते हैं, तो आपको लगता है कि इसका कुछ खास फर्क पड़ता है? लोग मानते हैं टाइमिंग को दिवाली के दिन? हाँ, नहीं मानते। अब तो उत्साह है और साल में एक बार आता त्यौहार तो आदमी मनाता ही जनरली, तो फिर उत्साह से मनाता है, फिर उस टाइम वो भूल जाता है कि क्या वैसे करके, और फिर ऐसे उत्साह रहता है तो फिर आदमी बड़ा ध्यान रखता है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो ध्यान रखते ही है कि अपने को कैसे कराना है। जैसे हमने भी ध्यान में रख के लिया, बच्चों को समझाया कि इस बार देखो दिल्ली में अपन सुनी रहेगी कि इतना सारा प्रदूषण हो रहा है और गाड़ियाँ ऑड और इवन नंबर की चल रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि अपन ने कहा कि अपने शहर में ज़्यादा प्रदूषण हो, उस हिसाब से अपन काम करें, तो उस हिसाब से चल रहा है। बाकी उस टाइम जनरली आदमी थोड़ा सा उसको अवॉइड कर जाता है और खुशी में पटाखे जलाता ही, ये निश्चित ये रहता है। एक जो बात होती है कि आप एक दिन पटाखे ना जलाने से भी प्रदूषण को नहीं रोक सकते, लेकिन अगर आप साल भर एक डिसीजन ले कि आप कम गाड़ियां चलाएं, कमर्शियल गाड़ियों का प्रयोग करें, पर्सनल व्हीकल्स का अब्यूज ना करें, तो क्या लगता है कि एक लॉन्ग टर्म अगर हम काम करते हैं तो शायद हमारे त्योहार और बेहतर हो सकते हैं, शायद हमें इस तरफ आगे बढ़ने की जरूरत है? हाँ बिल्कुल, ऐसा कर सकते हैं अपन, ऐसा कर सकते हैं। सरकार के ऐसे निर्देश है, कुछ उनको पालन करते हुए अब यहाँ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं अपन कि सरकार कुछ नियम लाए कि वैसे गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसे चलेंगी। और प्रदूषण वाले, जैसे आजकल तो पोल्यूशन कम वाली गाड़ियाँ भी आ गई, तो लोग उन्हीं को चलाएं, उन्हीं को रेफर करें परचेज करने में, तो उससे हो सकता है पोल्यूशन कम हो सकता है। तो उससे अपने को इसमें फ़ायदा मिलेगा। दिवाली दशहरा अपना अच्छे से मना, जैसे होली में भी होता है रंगों का कि रंग ना करे, ऐसा होता, तो उसमें अपने को मदद तो मिलेगी निश्चित ही। ऐसा सोचेंगे अपन, करेंगे तो जैसा कि हम त्योहारों में देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटीज होती है, अलग अलग त्योहारों में एक साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं। क्या पटाखों में भी हम एक ऐसा सॉल्यूशन ला सकते हैं कि एरिया वाइज एक कम्युनिटी एक साथ इकट्ठा हो और सब एक जगह पर पटाखे जलाए? तो शायद हो सकता है कि अलग अलग घरों में जो हम पटाखे जलाते हैं अपने अपने टाइम पे, उससे ज्यादा प्रदूषण होता है, शायद उसमें थोड़ा कमी आएगी। आपको लगता है इसका कुछ समाधान हो? नहीं, ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि अब एक जगह अपन घर छोड़ के फिर कहीं मैदान में जाए पटाखे जलाए, वहाँ तो और दिक्कत है, डेंजर है। कोई इधर जला रहा है, कोई इधर जला रहा है, तो उससे और खतरा हो सकता है। वो तो ठीक है अपने अपने घरों में जला रहा है, वही मेरे हिसाब से, मेरा विचार यही कि वही बेहतर है।
चलिए इस वक्त विशाल जी हमारे साथ हैं। विशाल जी, दिवाली का त्योहार है, आप लोग सब बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं, शॉपिंग वॉपिंग की है, कैसा लग रहा है यहाँ पे हलालपुर में इस बार? बस बहुत बढ़िया, हर साल इधर ही आते पटाखे लेने के लिए हम बच्चों के साथ। आज भी बच्चों ने जोन जोन से पटाखों पे हाथ रखा, वो दिलवाए उनको। जी, आपको नहीं है पटाखे फोड़ने का शौक? हमें भी है, मगर पहले बच्चे फोड़ते हैं, फिर उसके बाद हमारा नंबर आता है। शुरुआत बच्चों से ही होती है। सही बात है। आपका नाम? काम्या सहदेव। काम्या, कौन से पटाखे पसंद है? आपके फेवरेट पटाखे कौन से हैं? अच्छा, आपको रॉकेट बहुत पसंद है। रॉकेट है, अनार है? अनार है, अनार है, फुल साइज अनार है। फुल साइज अनार है। ओके, तो काफी शॉपिंग की है आपने, कुछ प्राइजेस का डिफरेंस देख रहे हैं इस बार? हाँ, हर बार ऊपर नीचे तो होता ही है प्राइस। इस बार कितना डिफरेंस है? इस बार 10 to 20% हायर रहे हैं पहले से। 20% महंगा है दाम इस बार। तो एक चर्चा हो रही है जो हमारे देश में चल रही है, पॉल्यूशन को लेकर बहुत ज़्यादा। दिल्ली में तो बैन ही कर दिया है, और अभी भी हमें ये सुनने को मिल रहा है कि ग्वालियर और भोपाल में सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन की स्थिति है। तो इसको लेकर बड़ी चिंता जताई जा रही है और उसका त्योहारों पे खासा असर पड़ रहा है। आप इसको लेकर किस तरह से देखते हैं? अब ये पोल्यूशन तो अब गाड़ियों से भी होता है, खाली पटाखे इस बात के कसूरवार नहीं है, गाड़ियों के ऊपर भी रहता है। अब डीजल गाड़ियां चल रही हैं, आज से 50-50 साल पहले की चल रही हैं, उन पे भी बैन होना चाहिए, उनको भी रोकना चाहिए। ऐसे काले धुएं के साथ गाड़ियां रोडों पे चल रही हैं। हाँ, क्या आपको ये लगता है कि जो पर्यावरण के साथ हमने जो खिलवाड़ किया है शहरों में, जो जिस तरह से पेड़ों की कटाइयाँ हो रही है और जिस तरह से एक्सेसिव पॉल्यूशन गाड़ियों से भी हो रहा है, जैसा कि भाई साहब कह रहे थे, तो ये भी एक बड़ा कारण है कि प्रदूषण बढ़ गया है? और क्योंकि दिवाली में एक दिन ये त्यौहार मनाया जाता है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा और बढ़ के दिखाई देता है, जो हमारी नाकामी रही है पर्यावरण के मामले में सालों साल। नहीं भैया, पर्यावरण के लिए एक दिन का आप कसूरवार नहीं मान सकते उस चीज़ को। ये तो त्यौहार है, ये साल में एक बार आता है। अगर इस चीज़ को भी शासन प्रशासन रोकेगा तो फिर हम लोग का ये दुकानें इतनी लेके बैठे हैं, इसका क्या मतलब रहेगा? और तीज त्यौहार पे अगर अपन ये चीज़ जलाएंगे नहीं, यूज़ नहीं करेंगे, तो फिर त्यौहार मनाने का ही मतलब नहीं है अपना। पर्यावरण हो रहा है यूज़, अनेबल हो रहा है, वो प्रदूषण हो रहा है अपना गाड़ी घोड़े से। जो कंडम हो चुकी हैं गाड़ियाँ, वो आज भी रोडों पे चल रही हैं। आप देखेंगे कितना धुआं दे रही हैं, कितना आपका कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल कंडम हो चुके हैं, फैक्ट्री है, वहाँ से जो सब सारी चीज़ें प्रदूषण कर रही हैं। ना कि एक दिन की आपकी दीपावली में पटाखे कोई प्रदूषण नहीं करता। तो सर एक रात का प्रदूषण है सर, एक रात का प्रदूषण है, दिन भर तो आदमी प्रदूषण में ही घूम रहा है ना। नहीं, लेकिन हर बार जब ऐसी कोई समस्या खड़ी होती है, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि प्रशासन का ये फैसला उतना ठीक नहीं है क्योंकि एक दिन उस पर प्रतिबंध लगाने से कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हम प्रदूषण की बात करें तो क्या इसके लिए पूरा ठीकरा प्रशासन पे फोड़ दिया जाए? क्योंकि लोगों का भी सहयोग चाहिए। अब साधारण 1 किलोमीटर चलने के लिए भी आजकल लोग बाइक का प्रयोग करें, शायद पैदल चल सकते हैं। क्योंकि सवाल ये है कि एक दिन हमारा त्यौहार आता है जो मनाना चाहते हैं, लेकिन हो ये रहा कि हम सालों साल जो गलतियाँ करते हैं उसका नतीजा ये है कि उसका प्रभाव हमारे त्योहारों पर पड़ रहा है। दिवाली वाला जो त्यौहार है ये बम फटाके का है, और भी त्यौहार आते हैं जिसमें काफ़ी तरह का जो है प्रदूषण होता है ना। तो उस प्रदूषण को भी रोकना चाहिए। जैसे जीव हत्या वगैरह वाला भी त्यौहार आते हैं, तो उसमें भी गली गली कई जगह देखा है कि मांस पड़ा है, सब कुछ पड़ा हुआ है, वो भी तो एक प्रदूषण का कारण है ना। तो आप कोई सॉल्यूशन, उसमें भी खराब होता तो कोई सॉल्यूशन देखते हैं आप इसका? है, हटाना चाहिए ना गवर्नमेंट हाँ, को भी। नहीं, इसका क्योंकि हमारे लिए भी हमारी हवा शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है, तो इसका कोई सॉल्यूशन आपको लगता है कि है? सॉल्यूशन ये है कि अवेयर होना पड़ेगा जनता को कि गंदगी ना फैलाए, गंदगी भी ना फैलाए। और फिर आजकल तो वैसे भी महंगे हो गए हैं फटाके, तो सर वैसा नहीं जलता जैसा पहले बनती थी दिवालियाँ। अब सर पटाखे जला नहीं पाते, हम बच्चों के लिए सोचते हैं कि बच्चा जितना यूज़ कर ले, अपन क्या है, अपना टाइम चला गया, बस बच्चों के लिए आए थे लेने, उतने ही में बस करवा देंगे। और क्या है, वो क्या रेट तो काफ़ी हायर हो चुके हैं पहले से। अपने समय में इतना रेट नहीं होता था, इतने में तो 2-2 बोरियां भर के ले जाते थे। अच्छा, सरकार एक इनिशिएटिव चला रही है जो उसको शुरू किया गया ग्रीन पटाखों का, जो CSIR और नीरी का एक जो ग्रीन पटाखे वो बना के देते हैं, तो आपको इसके बारे में जानकारी है कि आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं मार्केट में जाके कि ग्रीन कौन से हैं और नॉर्मल पटाखे कौन से? सर इनके पास इतना टाइम नहीं है हमें, मतलब दिखाने के लिए हम खुद अपनी चीज़ उठा के लेके आ रहे हैं, तब ये बिल बना रहा है। उनके पास इस चीज़ का टाइम रहेगा, ये ग्रीन कौन सा है, पॉल्यूशन वाला कौन सा है, विदा पॉल्यूशन वाला कौन सा है, कुछ नहीं बता पा रहा है सर ये लोग। रेट का कितना डिफरेंस देख रहे हैं आप? सब महंगा है पिछली बार से या सस्ता है? सिमिलर है सर, 10-5% का फ़र्क है, ज़्यादा ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। तो इस वक्त हम हलालपुर के जैन पटाखा शॉप में खड़े हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त जो शॉप के मालिक हैं धर्मेंद्र जी, उनसे हम बातचीत करेंगे। धर्मेंद्र जी, दिवाली का त्यौहार है, ज़बरदस्त उत्साह हम हर साल देखते हैं, इस बार मार्केट का हाल क्या है? मार्केट में अभी 3 दिन से ही रश हुआ है, बाकी इससे पहले तो बहुत स्लो चल रहा था मार्केट। कुछ अंतर देख रहे हैं प्राइजेस में पिछली बार से? रेट तो हर साल बढ़ते ही हैं पटाखों में, 10 से 15% हर साल बढ़ते हैं।
इस साल जो है 25% रेट की तेजी है। तो एवरेज वॉकिंग में कुछ फर्क है, मतलब आपको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और कस्टमर्स बढ़ेंगे? अब तो आज आखिरी दिन ही है इसके बाद कल तो दीपावली है। जितना बिजनेस होना है आज का दिन है बस मेन। पिछली बार की तुलना में कितना अंतर देख रहे हैं आप? पिछली बार की तुलना में बिजनेस स्लो है, कम है। पिछले साल बिजनेस ज़्यादा था, इस साल बिजनेस कम है। क्या कारण देख रहे हैं इसके पीछे? महंगाई की वजह से आदमी अपनी आम ज़रूरतें पहले पूरी करता है, उसके बाद पटाखे खरीदना चाहता है। पटाखे में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है आदमी तो बाकी की दूसरी चीज़ें रह जाएंगी। वो त्यौहार पे सारी चीज़ों की आवश्यकता होती ही है आदमी को। क्या जो प्रदूषण को लेके गवर्नमेंट जो इनिशिएटिव चला रही है और कुछ स्पेसिफिक पटाखों पे जो रोक लगाई है और एक टाइमिंग सेट कर दी कि इस टाइम से इस टाइम तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं, क्या उसका भी प्रभाव आपके व्यापार पे पड़ रहा है? हाँ, उसका भी प्रभाव तो है। प्रदूषण और लोग के अंदर भी ये, लोगों में, आम आदमी में भी ये इस तरह की भावना आती जा रही है। पर बाकी ये गलत है। त्यौहार, हिंदुओं का त्यौहार जो मुख्य त्यौहार है, इसको अगर हिंदू अगर नहीं मनाएंगे तो फिर कौन सा त्यौहार मनाने जाएंगे? तो इसको लेकर जो सरकार ने CSIR और नीरी के द्वारा जो ग्रीन पटाखे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं जिनमें बैरियम नहीं है, तो उसको लेकर क्या उत्साह दिख रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ काफ़ी सारे लोगों से बात करी तो उन्हें नहीं पता कि ग्रीन पटाखे क्या होते हैं। किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि ये पटाखा जो है ग्रीन पटाखा है? जो पटाखे बन रहे हैं उनमें सब में अधिकतर पटाखों में प्रदूषण की मात्रा जो है, जो उससे जलने से जो होती है, वो पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। पटाखे जो है आज जो बन रहे हैं वो मैक्सिमम जो है अपने पर्यावरण के प्रति जो है वो थोड़ा अच्छे ही बन रहे हैं। इस हिसाब से बन रहे हैं कि पटाखों से प्रदूषण ज़्यादा ना फैले। बाकी पटाखों से प्रदूषण तो थोड़ा बहुत तो होगा, वो तो उसको कोई भी नहीं रोक सकता। चाहे वो ग्रीन पटाखे जलाए तो भी थोड़ा बहुत प्रदूषण तो होना ही है उससे भी। तो एक ग्राहक के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि ग्रीन पटाखा कौन सा है, तो उसे आप कैसे पहचान सकते हैं? उस पर पूरे सारे जो उसके अंदर मसाले होते हैं, केमिकल डलते हैं, उसका पूरा सब लिखा रहता है। हाँ, ग्रीन पटाखा होता है, लोगो होता है। चाहूँगा इसे गौर से आप देख रहे हैं, जो भी ग्राहक खरीद रहे हैं, ये ग्रीन फायरवर्क्स का एक लोगो है। अगर ये डब्बे के ऊपर है इसका मतलब ये एक ग्रीन पटाखा है, जैसे कि धर्मेंद्र जी हमें बता रहे थे। तो जाहिर तौर पर हम भी चाहेंगे कि आपकी दिवाली भी शानदार बने, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा त्यौहार है और हम सभी चाहते हैं कि इस उत्साह से मना जाए। लेकिन लोगों की जान की कीमत और हवा का प्रदूषण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जाहिर तौर पर हर किसी का अपना अपना पक्ष है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि त्यौहार मनाने के लिए होते हैं और यहाँ पर समझौता नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी यही है कि हमारी बाकी जो कमियां हैं या पर्यावरण को लेकर जो बाकी हमारी लापरवाहियां हैं उन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर उसमें हम बेहतर करेंगे तो आज हमारे त्योहारों को लेकर जो पाबंदियां लगाई जा रही है, जिसको लेकर लोगों को कष्ट पहुंच रहा है, वो नहीं पहुंचेगा और हम दुगने उत्साह के साथ इसी त्यौहार को मना पाएंगे। तो दिवाली का ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारी भीड़ इस वक्त लगी हुई है। सभी अपने अपने हिसाब से पटाखे खरीद रहे हैं, अपने बजट के हिसाब से। तो आपका नाम? ब्रजेश रघुवंशी जी, आप ये पटाखे खरीदने आए हैं? हाँ, बच्चों के लिए मैंने फुलझड़ी ली हैं और ये पॉप लिया है पैकेट। दीवार में फोड़ते हैं ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उनका टाइम पास। आप नहीं फोड़ते पटाखे? मैं भी फोड़ता हूँ। तो हमारे साथ राजेश सोनी जी है, वो भी यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए आए हैं। राजेश जी, पटाखे लेने आए, हलालपुर का सबसे बड़ा मार्केट है पटाखों का, यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था देख रहे हैं? सर व्यवस्था तो कुछ भी नहीं है, आप खुद देखिए, हर शॉप में जाके देखिए, कहीं भी अग्निशामक का जो रक्षा व्यवस्था होना चाहिए वो कहीं भी नहीं है। और देखा जाए तो भीड़ इतनी हो रही है, एक एक दुकान में कम से कम 50-50, 60-60 लोग हैं और कोई भी सेफ्टी नहीं रखी गई है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो इसमें कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये तो सोचना चाहिए ना यहाँ के गवर्नमेंट ने, जो भी हो अपने यहाँ पे देखभाल कर रहे हैं समिति वाले, कोई देख ही नहीं रहा कुछ। पिछले साल भी ऐसी हालत है? पिछले साल तो थोड़े अच्छे थे, इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये तो हमें मालूम नहीं, हम शायद हो सकता है हमसे दिवाली के एक दिन पहले आए, पहले तो अच्छा माहौल था, अभी आप हर दुकान में देखो कुछ भी नहीं है। जी, पटाखे के मार्केट में क्या लग रहा है इस बार प्राइसेस का कितना अंतर दिख रहा है? बहुत ज़्यादा प्राइस है, डबल कर दिए इनने पिछली बार से। पर हलालपुर मार्केट में तो कहते हैं कि यहाँ सबसे अच्छे और सस्ते पटाखे मिलते हैं। वही मैं बता रहा हूँ, पिछली बार मैं लेके गया था 2-2.5 हज़ार के ले गया, अभी 5,000 में भी उतने नहीं मिल रहे, ऐसा है। कितना अंतर है? होगा 40-50% तो बड़ा है बिल्कुल।
क्या क्या कारण देख रहे हैं? क्योंकि जब हम दुकानदारों से बात कर रहे हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि भैया महंगाई बड़ी बढ़ गई है तो हमारा माल नहीं बिक रहा है। महंगाई इतनी थोड़ी बढ़ी है भाई कि इतनी माल भी ज़्यादा ज़्यादा 20%, यहाँ तो उनने 50 से 80% बढ़ा के रखा हुआ है। और कीमत का तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो फिक्स प्राइस कर रखी है उस पर ही लेना है। तो आप कितना बजट लेके चल रहे हैं? बजट हमारा 4000 के आसपास का है। तो आपको लग रहा है कि पिछली बार जितने पटाखे आप खरीद पाएंगे? नहीं, उतने तो नहीं आएंगे। थोड़ा मेनली आप लोगों को भी थोड़ा मीडिया में बताना चाहिए, कम से कम इतना राजधानी में बैठे हैं अपन। हलालपुर मार्केट देखो आप, बस कोई कहीं भी आप जाके देख लो, रेत की जो रेत रखते हैं अपन बाल्टियों में दुकानों में कहीं भी नहीं है। ना ही आपका फायर एक्सटिंग्विशर है ना, ये मेन चीज़ है। बाकी महंगाई तो चलती रहती है, लेकिन अपनी सेफ्टी होना चाहिए। अपने भारतीय कुछ भी नहीं है यहाँ तो। अपने जनता आ रही है वैसे भीड़ भाड़ में, आप हर दुकान में आप जाके देखो तो भीड़ इतनी अत्यधिक है कि वहाँ पे जाने की जगह नहीं है, लेकिन सेफ्टी के नाम पे कुछ भी नहीं है, जबकि दुकानों में होना चाहिए। निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में हज़ारों लोग इकट्ठा हुए हैं पटाखे खरीदने के लिए, और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों से लेकर नौजवान, महिलाएं सभी हैं। और यहाँ पर एक सवाल जो उन्होंने उठाया कि सही है कि यहाँ पे जो आग बुझाने के लिए बाल्टियों में रेत भरे रखा जाता है वो नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर इक्का दुक्का दुकानों में देखने को मिल रहे हैं और हर एक दुकान में सैकड़ों की संख्या में भीड़ है। तो यहाँ पर जाहिर तौर पर अगर हल्की सी भी लापरवाही हुई तो एक बड़ी घटना हो सकती है। और जबकि यहाँ पे ये सबसे बड़ा पटाखों गोदाम है जहाँ बड़ी संख्या में करोड़ों के पटाखे रखे हुए हैं, और एक मामूली सी लापरवाही एक बड़ी घटना का कारण बन सकती है। तो इस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है दुकान में, इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है पटाखा बाजार के अंदर। लेकिन आप देखिए, अगर अग्निशमन यंत्रों के नाम पर या सुरक्षा के नाम पर अगर यंत्रों की बात करें तो गिनती के फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं। ऐसे में कोई भी बड़ी घटना हो जाती है तो अब इसकी जवाबदेही कौन लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। आमतौर पर प्रशासन इस तरह की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता है कि त्योहारों के समय में किसी भी तरह की ऐसी अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए सुरक्षा के समुचित इंतजाम किए जाए। लेकिन अब मौजूदा समय में ऐसा देख रहे हैं कि दुकानदारों के द्वारा खासी लापरवाही की जा रही है, जिसका एक गंभीर परिणाम निकलकर सामने आ सकता है। तो जाहिर तौर पर इस पर प्रशासन को नज़र रखने की ज़रूरत है। दिवाली के समय में अग्निकांड की घटनाएं आमतौर पर ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे में इसे लेकर गंभीर होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्र के महिलाएं हैं, परिवार आए हुए हैं। कोई भी अप्रिय घटना होती है तो दिवाली का त्यौहार मातम में बदल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि प्रशासन इस पर समुचित रूप से निगरानी कर इस बात का ध्यान रखे कि दुकानदारों के लिए जो नियम बनाए गए हैं पटाखा बेचने के लिए, उनका पालन किया जाए। इस वक्त हमारे साथ धर्मेंद्र जी है, हलालपुर में उनकी बहुत बड़ी शॉप है पटाखों की। धर्मेंद्र जी, इस बार कितना फर्क देख रहे हैं पिछली बार से दिवाली में? किस तरह का एक्साइटमेंट है लोगों में पटाखों को लेकर? देखिए भाई साहब, एक्साइटमेंट तो बच्चों में बहुत है। ग्रीन फटाखे को लेकर एक्साइटमेंट है। एक्चुअली पिछले 3 सालों से ग्रीन फटाखे की गाइडलाइन जारी की गई थी सरकार द्वारा। उसको लेके बच्चे वही चीज़ें मांग रहे हैं, अनार, फुलझड़ी, चक्री। क्या है, बम के उसमें जो होता है, बम में ग्रीन फटाखा नहीं होता, इसलिए बम कम चल रहे हैं, ग्रीन फटाखे ज़्यादा चल रहे हैं। जो यंगस्टर्स होते हैं, खासतौर से ये जो 14 से लेके 21 साल के, उनमें वो रस्सी बम और बड़े बड़े तुबड़ी बम और तोता बम जो होते हैं, उनका बड़ा एक्साइटमेंट रहता है, वो खरीदने के लिए जरूर आते हैं, उस तरह की डिमांड है। तो क्या वो डिमांड दिख रही है? उसके लिए कोई व्यवस्था है अलग से आज कुछ भाव में? देखिए, आजकल हर कोई वर्ग पढ़ा लिखा है, आजकल के बच्चे पढ़े लिखे हैं। वो भी आजकल ये बोल रहे हैं, अंकल कम वॉइस वाली चीज़ें दो और अच्छी दो, ऊपर स्काई वाली चीज़ें हमें ज़्यादा दो। बच्चों में यही चल रहा है कि स्काई वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आजकल। एक ग्राहक के तौर पे मैं आपसे अगर पूछूं कि अगर आप शॉप में जाते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ग्रीन पटाखे कौन से हैं, तो वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से? देखिए, हर ग्रीन फटाखे पे एक टैग लगा हुआ है, ग्रीन फायरवर्क्स करके। सरकार द्वारा एक लाइसेंस नंबर जारी होता है, वो हर फटाखे पे लगा हुआ है। तो हमने जब ग्राहकों से बात करी तो वो कह रहे हैं कि इस बार पटाखे थोड़े महंगे, 20% महंगाई आई है। महंगाई कुछ नहीं है, मैं एज ए दुकानदार आपको बताऊं। बाकी देखिए, अगर मैं कहीं कोई चीज़ लेने जाऊंगा तो मुझे भी महंगी लगेगी, क्योंकि जेब से पैसे निकलते हैं, और आज के समय में पैसा निकालना बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि कमाना भी उतना ही मुश्किल है। तो पहले, क्योंकि मैं भी बचपन से जैसे पटाखे फोड़ते रहा हूँ, तो पहले कोई ऐसी टाइमिंग की गाइडलाइन नहीं होती थी। आप सुबह से शाम तक फोड़िए, दीपावली के 3 दिन फोड़े, भैया दूज के दिन भी फोड़िए, उस टाइप का कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। लेकिन अब जैसे हम देख रहे हैं कि शहरों में खासतौर से टाइमिंग सेट कर दी गई कि आप इस टाइम से इस टाइम तक ही पटाखे फोड़ सकते हैं। तो क्या उसका प्रभाव मार्केट पर पड़ रहा है? डेफिनेटली पड़ेगा, वो महानगरों में पड़ता है, यहाँ पे नहीं पड़ेगा,
क्योंकि महानगर में देखिए उतना ही पॉल्यूशन होता है, उतना ही जो फॉग उड़ता है तो वो बड़ी दिक्कत करता है। तो इसलिए एक सरकार को गाइडलाइन बनानी पड़ती है कि इससे इस बीच में आप पटाखे फोड़े ताकि उस समय ट्रैफिक कम हो और वो फॉग ऊपर निकल जाए ताकि नीचे कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, टाइमिंग वाइमिंग का छोटे शहरों में इतना कोई मानता नहीं है। छोटे शहरों में नहीं होती मानता। अच्छा, एक और सवाल है, क्योंकि एक हमारे साथ हैं, उन्होंने बोला था कि फायर सेफ्टी को लेकर जो व्यवस्था है वो उन्हें इतनी अच्छी नहीं लग रही। आप क्या कहेंगे इस पर? आपने एक, क्योंकि आपके भी बहुत बड़ी शॉप है, आपके पास करोड़ों का माल पड़ा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा करना भी आपकी जिम्मेदारी है और ग्राहकों की भी, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए हर दुकानदार के ऊपर, वो देखिए जैसे वो टंकी लगी हुई है 5000 लीटर की पानी की, सब जगह बाल्टियाँ पड़ी है, सीज फायर एक्सटेंशंस पड़े हैं और अंदर फायर ब्रिगेड की ऑलरेडी गाड़ी लगी हुई है सरकार द्वारा, शासन द्वारा, तो ये काफ़ी है। तो ये उत्सव है खुशहाली का, ये उत्सव है दिवाली का। आज ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। हमने बच्चों से, नौजवानों से बात की, सबने अपने अपने पक्ष रखे। थोड़ी बहुत महंगाई का असर ज़रूर पड़ा है, लेकिन जाहिर तौर पर हिंदुस्तान का ये त्यौहार दीपावली, जिसमें हर बच्चा, हर युवा जोश में आ जाता है, और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे देश के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, इसका हम सभी आनंद ले रहे हैं। तो मेरा भी आपसे ये आग्रह है कि अपनों से मिलिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ खूब जश्न मनाइए। आप सभी को मेरी और कैमरामैन मनोज झा की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।